नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल वेटरनरी बोलस के बारे में जिसका नाम है निमोस्लाइड। ये कुछ ऐसी बोलस है जिसको मतलब बहुत ही ज़रूरी बोलस है। ये पशुओं के लिए एक दमदार वेटरनरी बोलस है, मतलब काम आती है। तो आज चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बोलस का नाम आपने पहले बता दिया, इस बोलस का नाम है निमोस्लाइड पैरासीटामोल। तो ये बोलस ये रही। अभी निमोस्लाइड बोलस एक पावरफुल बोलस है। तो इसमें दवा के अंदर इसमें कौन कौन से मतलब घटक होते हैं जो मिले होते हैं। तो इसमें पहला घटक होता है निमोस्लाइड। निमोस्लाइड एक पावरफुल पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि जो सूजन ना होने दें, जो बुखार और सूजन दोनों में काम आता है। तो दूसरा इसमें होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बुखार कम करने वाला और मिल्ड पेन किलर का काम करता है। और तीसरा होता है सेरोप्टेसाइड, जो सूजन और दर्द को कम करने वाला एंजाइम हो जो टिश्यू के अंदर जाके मतलब बहुत तेज़ी से संकोचन करता है। और दूसरा किसी बीमार मतलब किस बीमारी में इसको इस्तेमाल करनी चाहिए, तो यह बोलस किन बीमारियों में दिया जाता है या किन बीमारियों में देना चाहिए, तो हम बताने वाले। पहला है जिसमें जैसे बुखार, फीवर, वायरल हो या बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को मतलब का कारण होने के कारण भी इसको दे सकते हैं। दूसरा होता है दर्द, किसी चोट, फ्रैक्चर या इंजेक्शन के बाद। तीसरी बीमारी सूजन। सूजन होती है अपने एक तो मेस्टाइटिस के अंदर। मेस्टाइटिस में हो गई, ये सूजन के लिए बहुत काम देता है। जैसे घायल पेशेंट में मेस्टाइटिस होती है तो ये सूजन दर्द हो तो बहुत काम आता है। दूसरा आता है मतलब कि रिकवरी के लिए, वो जल्दी किसी चीज़ में चोट लग जाए उसको रिकवरी के लिए इसको दे सकते हैं। और बाद में इसमें डोज में कितना इस्तेमाल करने का तरीका, कितनी डोज देनी चाहिए। तो डोज गाय भैंस के अंदर एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम में, या वेटरनरी के डायरेक्ट मतलब जो किसी को पूछ के उनके हिसाब से। बकरी, भेड़, बच्चे, या इसमें आधा बोलस किसी वेटरनरी की सलाह के ऊपर, और मेरा मानना है तो आधा बोलस देनी चाहिए। 2-3 दिन तक इसको लगातार मतलब सिम्टम के अनुसार जो लक्षण होते हैं उनके अनुसार देनी चाहिए। तो इसके खाने के बाद में देने के कारण ये साथ दिया जा सकता है। कौन से देखिए स्वाद से सावधानी से कौन सी रखनी चाहिए, तो सिर्फ वेटरनरी के सलाह पर ही इस्तेमाल करें इसको। पशु गर्भवती हो तो वेटरनरी की सलाह लेनी जरूरी है। अगर पशु एलर्जी यानी कि दर्द और बहुत रिएक्शन कर रहा हो, दर्द होने वाला हो, तो इसमें नहीं देना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जहाँ दवा का फ़ायदा होता है या दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो दोनों में से दोनों चीज़ होती है। जैसे उल्टी या डाइजेशन की समस्या, या एलर्जी होना, जैसे सूजन या टीचिंग होना, या लीवर पर असर, या ज़्यादा दिन तक देना साफ नहीं है, सेफ़ नहीं है ये। इसलिए हमेशा 3 दिन या इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और वेटरनरी को रेगुलर की सलाह पर रेगुलर लेनी चाहिए, मतलब की सलाह पर लेनी चाहिए। दूसरा होता है इसमें इसका MPR वो अवेलेबल कितना होता है, कितनी रेट की होती है, कितनी में आती है। तो ये लगभग 100 से 150 तक का एक स्क्रिप्ट ड्रम होता है, मतलब डिब्बा आ जाता है। तो यह कहाँ पर अवेलेबल होता है, यह बोलस किसी भी वेटरनरी मेडिकल पर आपको मिल सकता है। तो इसको मतलब जैसे मैंने इसको मतलब मेरी लाइफ के अंदर जैसे देखा है तो किस काम आता है। जैसे मैंने पशुओं में फीडबैक के लिए उन्होंने बताया कि पशुपालकों को पूछा, उन्होंने बताया कि मेस्टाइटिस बुखार और चोट के बाद इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, तथा बिना डॉक्टर की सलाह पे इसको ना दें, डॉक्टर की सलाह पे इसको दें। तो ये बोलस बहुत ही अच्छी बोलस है, मतलब डॉक्टर की सलाह पे इसको देनी चाहिए। तो बुखार हो गए, जैसे कुछ भी समस्या हो गई तो इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये बस इतना ही। तो निमोस्लाइड, पैरासीटामोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन बोलस एक बहुत ही लाभदायक दवा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ समझदारी के करने पर, समझदारी के साथ सही करना चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना।